हेलो हमारे फ्रेंड्स, चाहे आप डी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हो चाहे बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से उठता ही है। मैं आज पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन, डेफिनीशन, साथ में ड्रग के बारे में मैं बताने वाला हूँ और बेसिक पॉइंट जो एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे उठाए जाते हैं वो भी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा बने रहिए, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कि पहला टॉपिक है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक आर द ड्रग व्हिच मेर यूज टू रिलीव बॉडी पेन, यानी एनाल्जेसिक ऐसी दवाएं होती हैं जो दर्द को में रिलीफ करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक में क्या अंतर होता है। तो एनाल्जेसिक ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे दर्द को कम करती हैं, हमारे पेन को कम करती हैं। एंटीपायरेटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करती हैं, या फिर फीवर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो बेसिक जो है डेफिनेशन हो गया, एनाल्जेसिक आर द ड्रग व्हिच मे यूज टू रिलीव द बॉडी पेन, इन्फ्लामेशन विद द स्वेलिंग, एंड एंटीपायरेटिक आर द ड्रग व्हिच मे रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कम करती हैं और बॉडी के फीवर को कम करती हैं। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक का जो क्लासिफिकेशन किया गया है दो टाइप से किया गया है। एक ओपॉइड एनाल्जेसिक, यानी जो नारकोटिक टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं। दूसरा होता है नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक। अब मैं पहली बात करूंगा ओपॉइड एनाल्जेसिक के बारे में, जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है। ये जो है तीन तरीके के होते हैं। एक नेचुरल, जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं एक दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, और तीसरा होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल में जो दवाएं आती हैं उसमें सबसे पहला होता है ओपियम एल्कोलाइड। सबसे फर्स्ट दवा होता है ओपियम एल्कोलाइड। बहुत अच्छा नोट है, ओपियम एल्कोलाइड में जो दवा आती है मार्फिन और कोडीन नाम की दवा आती है। देखिए, कोडीन का सिरप आता है, मार्फिन का इंजेक्शन आता है, पेन को कम करने के लिए लगाया जाता है इन केस ऑफ सर्जरी। दूसरी जो है, दूसरा एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक ओपाइड। सेमी सिंथेटिक ओपाइड में जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाई स्टाइल मार्फिन, इसको हम लोग हेरोइन बोलते हैं। हेरोइन जो है, देखिए आप पिक्चरों में देखते हैं हेरोइन का लोग नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाई स्टाइल मार्फिन। दूसरी दवा होता है इथाइल मार्फिन। अब तीसरी क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक ओपाइड। सिंथेटिक ओपाइड में फर्स्ट ड्रग आता है पैथेडीन, दूसरा आता है फेंटाइल, तीसरा आता है ट्रेमाडॉल, चौथा आता है मेथाडोन। ट्रेमाडॉल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ट्रेमाडॉल, इसमें से स्पास्मो की गोली आती है, लोग नशे के रूप में इसमें जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ट्रेमाडॉल मिला होता है। अब कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी को मार्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो कौन सा एंटीडोट दिया जाता है। एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव बेस पे। तो अगर मार्फिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें जो एंटीडोट दिया जाता है उस एंटीडोट का नाम होता है नैलेक्सोन। ये आप जरूर नोट कर लीजिए। अब हम पहुंचते हैं दूसरे क्लास की तरफ, नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक या नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। इसमें आता है नसैड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब नसैड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है, या फिर अगर हम जोड़ें तो इसको 3 टाइप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी साइक्लो ऑक्सीजनेज जो होता है उसको नॉन सेलेक्टिवली तरीके से इनहिबिट करता है। उसमें पहला क्लास होता है सैलिसिलेट। सैलिसिलेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्प्रिन। एस्प्रिन की दवा आप लोगों ने सुना होगा। एस्प्रिन में इको एस्प्रिन नाम की दवा आती है। अब एस्प्रिन से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है स्टमक अल्सर या हाइपर एसिडिटी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो पहला क्लास है सैलिसिलेट का। साथ में अब दूसरा क्लास है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। उसमें आइबोप्रोफेन, नैप्रोक्सेन और कीटोप्रोफेन, ये 3 दवाएं जो होती हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आती हैं। अब आइबोजेसिक का जो है ब्रांड नेम कई बार पूछा गया। इसमें आइबोजेसिक प्लस हो गया, फ्लेक्सान हो गया या कम्बिफ्लैम हो गए। ये तीनों जो होते हैं ये आइबोप्रोफेन के ब्रांड नेम होते हैं। तीसरा जो है फेनामेड। फेनामेड में जो ड्रग आता है मेफनमिक एसिड, आप लोगों ने सुना होगा। मेफनमिक एसिड का जो ब्रांड नेम होता है ये मेफ्टाल इस्पास होता है। चौथा इसमें जो क्लास है इनॉलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें पिराक्जिकेम, पिराक्जिकेम भी एक पेन किलर होता है। टिमोक्जिकेम, जो पिराक्जिकेम नाम का पेन किलर होता है ये जॉइंट के पेन में ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर इसका आता है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें जो ड्रग का नाम है कीटोरोलैक।
कीटोरोलैक का ब्रांड नेम पूछा जाता है, तो इसका ब्रांड नेम है कीटोराल डीटी। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डेंटल पेन में, दांत के दर्द में डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसी में एक दवा आता है इंडोमेथासिन। अब देखिए फर्स्ट खत्म हो गया, दूसरा है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। उसमें जो दवा आती है सिलिकॉक्सिब, इटेरोकॉक्सिब। याद रखिए सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में, कॉक्स 2 इनहिबिटर में जो दवा आती है सिलिकॉक्सिब और इटेरोकॉक्सिब। तीसरा जो होता है प्रीफ्रंटल कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी स्पेशली ये पेन किलर होता है जो कॉक्स 2 को स्पेशली इनहिबिट करता है। इसमें पहला ड्रग होता है नीमोसलाइड। नीमोसलाइड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसका ब्रांड नेम है निसिफ, सूमो के नाम से भी आता है। दूसरा दवा होता है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक का भी आपने ब्रांड नेम सुना होगा, बोबेरान के नाम से आता है। तीसरा होता है एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक का आपने जो है ब्रांड नेम सुना होगा, जीरोडाल के नाम से आता है। और भी कई चीज़ें ब्रांड नेम में आती हैं। ये अब जो चौथा क्लास होता है, पहला तो हो गया नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, तीसरा प्रीफ्रंटल कॉक्स 2 इनहिबिटर, और चौथा होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें एक दवा आता है पैरा एमाइनो फिनाइल डेरिवेटिव या पैरासीटामॉल इसको बोलते हैं। अब देखिए पैरासीटामॉल क्या होता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है, लेकिन पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो जाए तो कौन सी दवा दी जाती है। तो इन केस ऑफ पैरासीटामॉल पॉइजनिंग यूज एंटीडोट एसिटाइल सिस्टीन नामक जो है एंटीडोट का यूज किया जाता है। अब इसमें एक दवा के बारे में कई बार पूछा गया है, एस्प्रिन। एस्प्रिन का केमिकल नेम भी पूछा जाता है, तो इसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। साथ में अगर एस्प्रिन अब आपको अगर एस्प्रिन के बारे में लिखना है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन के सिंथेसिस को रोक देता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में यूज होने वाला एनाल्जेसिक भी यही है। ये एक प्रकार का इमरजेंसी ड्रग है। अगर बच्चे इस दवा को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है रे सिंड्रोम। अगर रे सिंड्रोम हो जाती है तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाता है, बच्चों का लीवर डैमेज होने लगता है। ये डिसएडवांटेज होते हैं एस्प्रिन के। अब स्ट्रक्चर आप लोग देख के बना लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन भी लिख दिया गया है। यूज में पेन में काम करता है, फीवर को कम करता है, अगर ब्लड क्लॉट के नाते स्ट्रोक हो रहा है तो वो भी कम करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज करता है क्योंकि ये खून को पतला करता है, रिस्क ऑफ कैंसर के रिस्क को भी ये कम करता है। इसका ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन 75 mg या 150 mg। इसका साइड या एडवर्स इफेक्ट पूछता है तो पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर या हाइपर एसिडिटी का करता है। और दूसरा साइड इफेक्ट है रे सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, बच्चों में, यानी बच्चों के ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाना या उनका लीवर डैमेज कर जाना। तो ये 8 नंबर का बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक से। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए।